हाँ देखो तीसरा क्वेश्चन था, पहले लिखवा देता हूँ, पिछली वीडियो में लिखवाया था, इसे दोबारा देख लें। देखिए एक फर्नीचर विक्रेता, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद कर, ठीक है, 14.5 यानी 14 से 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने यह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, बताओ कितने में क्रय करा उसने अलमारी। तो अलमारी का क्रय मूल्य दे रखा है, अलमारी का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 3, एक फर्नीचर विक्रेता ठीक एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद कर 14 से 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने अलमारी कितने रुपए में खरीदी, तो अलमारी का क्रय मूल्य कितने में खरीद कर प्रतिशत लाभ लिखेंगे, प्रतिशत लाभ क्या है 14 से 1/2%, ठीक है। लाभ लेकर राकेश को बेच देता है, इतने लाभ से राकेश को बेचा है। राकेश ने यह हमारी कितने रुपए में खरीदी थी। तो अब आप ये बताओ हम इसमें कितने रुपए में खरीदी थी, क्रय मूल्य क्या मानना बताओ, कितना मानना 14 सही, लाभ दे रखा 14 सही 1/2, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो गया, देखो 14 दूनी 28 अरे 29/2 हो गया हमारा, ठीक। 14 दूनी 28 अरे 29/2, इसे लिख लो 14 की 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28 अरे लिख लो 29/2 प्रतिशत, 29 लिखना है 29/2 प्रतिशत, ठीक है 29/2 प्रतिशत आता है हमारा, कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। क्रय मूल्य हमने x माना, अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो लिखेंगे x गुणा 29/2 गुणा 100, प्रतिशत की वजह से हमने यहाँ 100 ले लिया, बराबर रखोगे यहाँ पे 5,000, ठीक है। तो x हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5,000 गुणा 2 गुणा 100 और बटे में आपका आ जाएगा 29, ठीक 29 नहीं 100 प्लस लाभ लेकर 14% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। विक्रय मूल्य अलमारी का कितने में बेची, खरीदी, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 5,000 गुणा कितने हो गए 14 में 28 29/2 गुणा 100, 2 0 काट देगा, 2 से इसे काट दो 25 बार, 25 की गुणा कर लेंगे 29 से, ठीक कर लें 25 की 29 से गुणा कितनी आ जाएगी 29 की 25 की गुणा कर ली 25 × 225 हासिल 22, ठीक 25 दूनी 50 22 72, 50 20 70 तो 72 कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लो
5 देखो 5 9 45, 5 9 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 है, 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4 5, 5 आ गया, 8 4 12 आ गया, 12, 5 6 8 4 12 हासिल 1, 5 6 7 725 ही आया, 5 6 725 725 आया, 725 57,725। क्या ज्ञात करना है इसमें हमें? लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल कितने रुपए में खरीदी? अलमारी का कुल लाभ, अलमारी का कुल लाभ, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 5000 था, प्लस ये कितना आ गया? 725 आ गया है, जोड़ो 5725 आ रहा था, 5725 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य आ रहा है अलमारी का। ये सवाल है हमारा पास, समझ लो। तीसरा नंबर है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5000 रुपए में खरीद कर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है कि राकेश ने यह अलमारी कितने रुपए में खरीदी थी। अब हम विक्रय मूल्य तो निकाल नहीं, क्योंकि उसमें कह ही नहीं रहा कि कितने में बेचा, या कहता है कि लाभ ज्ञात करो, हम क्या करो, तो हमें विक्रय मूल्य निकाल दें। हमें तो केवल क्रय मूल्य निकाल देना है इसका। तो क्रय मूल्य में क्या काम करेंगे? अलमारी का क्रय मूल्य 5000 रुपए, लाभ दे दिया 14 सही 1/2, 29/2, 14 दूनी 28, और ये ऊपर का जोड़ दिया हमने 29/2% आ रहा, 29/2% आ गया। ठीक, क्रय मूल्य बराबर 5000 का निकालना, 29/2 गुणा 100, 50% लग रहा है इसका हटाने के लिए, आप 100 नीचे ले लगे बटे में, पहले से बता देता 50% हटाने के लिए 100 नीचे आ जाता। तो हमारा 2 0 ये काट दिए, 2 से 50 को काटा, 25 आ गया, 25 की 29 की गुणा करके तो 725 आ जाता। अब अलमारी का कुल क्रय मूल्य हो गया, क्या राकेश ने अलमारी कितने में खरीदी थी, तो टोटल कितना क्रय मूल्य, कितने पहले 5000 तो पहले थे उसके, और 725 रुपए और हो गए उसके लाभ का भी, उसने खरीदी थी, तो 5725 रुपए हो गए। ठीक, तो ये आंसर है इसका। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे। 980 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे। हिसाब से खरीदे, ठीक है। उसके बाद में गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको, गेहूं में घुन लग जाने के कारण
गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि पर गेहूं बेचना पड़ा। घुन लग जाने के कारण उसे 5% हानि पर गेहूं बेचना पड़ा। ठीक, बेचना पड़ा। तो क्या निकालना है? बेचना पड़ा। तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदे। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसे 5% हानि पर गेहूं बेचना पड़ा। तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 980 रुपए प्रति का मतलब 1 कुंटल गेहूं का जो है 15 कुंटल गेहूं 980 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदे। ठीक, 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य लिख लो यहाँ। गेहूं का क्रय मूल्य 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य खरीदना। क्रय मूल्य बता 15 गुना कितना है? 15 गुना 980 लिख दो। 1 कुंटल का हो जाता है, 15 कुंटल का है कितना? 900 कितना? तो कितना आ गया? 15 0 0 15 120 हासिल 12 और 15 नामा 135 और 12 जोड़ लेंगे आप। 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 1 147 डबल 0 इतने रुपए जो है क्या आ गया? गेहूं का क्रय मूल्य आ गया। इतने में उसने क्विंटल के हिसाब से खरीद लिया। और घुन लगेगा तो कम होगा। सही बात है, पता चल रहा हानि होगी जब घुन लगेगा गेहूं में। तो 5% हानि दे रखा उसने, 5% दे रखी हानि। तो उसे उस गेहूं को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? अब आप एक बात बताओ, अब हमें इसमें क्या करना है? इसका हमें क्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखा है। हानि का सूत्र क्या बताया था? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, लिखोगे हानि प्रतिशत सूत्र लिखो बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो पहले क्या काम करेंगे हम? यहां से क्या निकालना है? हानि निकालना है। पूछा उसने विक्रय मूल्य है कितने में बेचना पड़ा। विक्रय मूल्य बराबर होता है, बताओ विक्रय मूल्य बराबर, जब हमने बताया विक्रय मूल्य बराबर यानी हानि बराबर बताया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर, तो हानि कितनी आ जाएगी इसमें? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये तो हानि हमारे प्रतिशत में दे रखी है, हमें पहला हानि निकालना है। तो 5% तो यहाँ रख दोगे हो बराबर हानि ऐसे लिखेंगे। वो तो प्रतिशत हानि है, हानि जो है प्रतिशत वाली है। प्रतिशत का सूत्र की जगह हमने 5 रख दिया बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य जितना उसने खरीदा है। कितना क्रय मूल्य दे रखा है इसमें? ये दे रखा है 147.00। सही है, गुणा कर दोनों जीरो काट लो ये वाले। इसकी 147 की 5 से गुणा हो जाएगी। तो हानि बराबर 147 गुणा 5 गुणा करो 5 सत्ते 35 हाँ से 3 5 चौ 20 और 3 23। देखो 5 सत्ते 35 का 5 5 सत्ते 35 का 5 हाँ से 3 5 चौ 20 और 3 23 हाँ से 2 5 की करना 5 और 2 7 735 रुपए जो है उसकी हानि हो गई। अब हमें निकालना विक्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर सूत्र लिख दो। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया?
क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, ये तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, ये गया 147 डबल जीरो माइनस हानि आ गई हमारी 735 की, इसे घटा दोगे 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचा बताओ, यहाँ आपका 6 बचा, 16 में से 7 घटाएंगे 9, 3 का 3, 1 का 1, देख 139 ठीक है, देख लो एक बार और समझ। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे, खरीदा गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसे 5% पर गेहूं 5% की हानि, उसे 5% की हानि पर गेहूं बेचना पड़ा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है, तो 15 क्विंटल गेहूं का विक्रय मूल्य आगा वो 980 को 15 से गुणा करके देख लेंगे 14,700 रुपए बैठेगा, ठीक है, गुणा करके। हानि दे रखी इसमें 5% लिख रहा है, 5% की हानि पर बेच रहे आप, तो 5% हानि, सूत्र मैंने आपको ना याद जरूर कर लें, हानि की प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है 5 है, 5 लिख दो बराबर हानि प्रतिशत की जगह 5 लिखना है बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 147 डबल जीरो, दोनों जीरो ऊपर के काट लिए, 147 की 5 से गुणा कर लिया हमने तिरछी, तो ये 735 रुपए आ गई हानि, और विक्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, यानी 14,700 में से 735 घटाओगे तो 13,000 आपका 995, ठीक, 995 रुपए जो है क्या दाम, ये 13,995 रुपए की हानि होगी उसे, घुन लग जाने के बाद में भी इतनी हानि होगी। पांचवा छठा, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है, ठीक, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो।